हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू माइंडफुल ट्रेडिंग हब। मैं हूं समीर एंड दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 15 मिनट स्ट्रैटेजी के बारे में। 15 मिनट स्ट्रैटेजी आपको पसंद आएगा अगर आप सुबह अर्ली मॉर्निंग में ट्रेड करना पसंद करते हैं, मार्केट ओपन होते ही अगर आप ट्रेड करना पसंद करते हैं। एंड ये जो 15 मिनट टाइम फ्रेम स्ट्रैटेजी है ये आपको हमेशा नहीं मिलेगा। मतलब मान के चलिए कि एक महीने में आपको 7 से 8 बार मिलेगा, लेकिन जो 7 से 8 बार आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगा ना, ये आपको अच्छा पैसा दे के जाएगा। ठीक है, तो इस स्ट्रैटेजी को आप सीखिए पहले और उसके बाद आप बैक टेस्ट करिए। बैक टेस्ट करने के बाद जाके आप इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करिए। और इस स्ट्रैटेजी के साथ आप अगर थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन को अप्लाई करते हैं, आप अगर थोड़ा बहुत सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को अप्लाई करते हैं, और आप अगर थोड़ा बहुत ईएमए इंडिकेटर को अप्लाई करते हैं, तो आपके लिए और भी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अभी चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कि एग्जैक्टली ये जो 15 मिनट टाइम फ्रेम स्ट्रैटेजी है वो कैसे काम करता है। और ये 15 मिनट टाइम फ्रेम स्ट्रैटेजी के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। मैं पहले बताता हूँ कि 15 मिनट टाइम फ्रेम स्ट्रैटेजी क्या है। 15 मिनट टाइम फ्रेम स्ट्रैटेजी मतलब ये होता है कि दिन का जो पहले 15 मिनट जो कैंडल की फॉर्मेशन होती है, मतलब 9:15 को मार्केट ओपन होती है। 9:15 को मार्केट ओपन होने के बाद 9:15 से लेकर के 9:30 तक जो कैंडल की फॉर्मेशन होती है, उस कैंडल के बेसिस पे हम मार्केट में डिसीजन लेने वाले हैं। ओके, तो जब हम 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट में डिसीजन लेते हैं, तो देयर आर सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस। टर्म्स एंड कंडीशन क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको देखना होगा कि जो कैंडल की साइज़ वो 120 या 130 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए पॉइंट से। ठीक है, सपोज मान के चलिए कि ये है 9:15 की कैंडल। ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम यहाँ पे सिलेक्टेड है। 9:15 की ये कैंडल है, मतलब 9:15 से लेके 9:30 तक की ये कैंडल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे हम कि ये जो कैंडल की टोटल साइज़ है ये कितने पॉइंट की है। अगर ये देखिए यहाँ पे ये 180 पॉइंट की है, तो इस स्ट्रैटेजी को हम इस दिन फॉलो नहीं करेंगे, किसी दूसरे स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करेंगे। इस स्ट्रैटेजी को इस दिन फॉलो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि 180 पॉइंट की कैंडल है। अगर इन केस हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होता है तो हमारा लॉस बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे 180 पॉइंट्स के हिसाब से यहाँ पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। हम ट्रेड कब करते हैं? जब पॉइंट जो है वो 120 तक या मैक्सिमम 130 तक की कैंडल बनती है। ठीक है, उस कंडीशन में हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं। ओके, मैं आपको पहले रूल्स बता देता हूँ। जो पहला कैंडल है आपका वो 120 से लेके 130 पॉइंट का बनना चाहिए। उससे ज़्यादा अगर बनता है तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। ओके, देन द सेकेंड रूल इज, यहाँ पे जैसे मान के चलिए कि ये ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन हुई है, तो ग्रीन कैंडल के बाद और एक ग्रीन कैंडल की अगर फॉर्मेशन होती है, मतलब इस कैंडल के ऊपर अगर और एक कैंडल ग्रीन कैंडल क्लोज कर देती है, मतलब समवेयर अराउंड यहाँ पे अगर क्लोज कर देती है, तो फिर हम यहाँ पे थर्ड 15 मिनट टाइम फ्रेम वाले कैंडल में हम एंट्री लेंगे और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा जो 15 मिनट मतलब 9:15 वाली कैंडल के अपोजिट में हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, लो या हाई पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, और वैसे ही अगर यहाँ पे रेड कैंडल की फॉर्मेशन होती है और उसकी अगले वाली जो कैंडल है वो भी रेड की फॉर्मेशन होती है, और ये इस 9:15 वाली कैंडल के नीचे क्लोज कर देती है, इसके लो के नीचे अगर क्लोज कर देती है, तो हम यहाँ पे थर्ड कैंडल में इमीडिएटली एंट्री कर लेंगे। ओके, ये हो गया आपका सेकेंड सेट ऑफ रूल्स। देन द थर्ड सेट ऑफ रूल्स इज, यहाँ पे सपोज मान के चलिए कि ये ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हुई है फर्स्ट कैंडल में। ठीक है, सेकेंड कैंडल अगर यहाँ पे रेड बन जाए तो यहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा है कि मार्केट इसके अपोजिट डायरेक्शन में चले जाए। जिस तरफ हम सोच रहे उस तरफ ना जाए, अपोजिट डायरेक्शन में चले जाए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर ये रेड कैंडल बन जाए तो हम अपोजिट डायरेक्शन के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है, और वैसे ही अगर ये रेड कैंडल बन जाए और यहाँ पे सेकेंड कैंडल जो है, मतलब 9:15 वाली कैंडल जो है वो रेड बन जाए और 9:30 वाली जो कैंडल है वो अगर ग्रीन बन जाती है, तो फिर हम अपोजिट डायरेक्शन के लिए, मतलब ऊपर के तरफ के लिए हम यहाँ पे
रेडी रहेंगे, तैयार रहेंगे, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज, ये हो गया आपका थर्ड सेट ऑफ रूल्स। देन द फोर्थ सेट ऑफ रूल इज 9:15 वाली कैंडल जब बन रही होगी, मतलब 9:30 से पहले 9:29 9:28 के आसपास, हम क्या करेंगे, उस समय की जो प्राइस होगी मार्केट की, ठीक है। अब इस समय जैसे प्राइस है 48,484, तो उस समय की जो प्राइस होगी मार्केट की, उस समय की प्राइस के हिसाब से जो एटीएम प्राइस है, एटीएम एट द मनी प्राइस जो है, वो प्राइस को हम सिलेक्ट करेंगे और उसमें दोनों कॉल एंड पुट को हम क्या करेंगे, अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखेंगे, सो दैट कि उसके अगले वाले कैंडल में जैसे ही हमें अपॉर्चुनिटी दिखे तो हम इमीडिएटली अपने ऑर्डर को प्लेस करेंगे। ओके, तो ये हो गया फोर्थ सेट ऑफ रूल्स। तो ये कुछ रूल्स है, अगर आपको पास समझ में नहीं आया देन आप प्लीज़ फिर से इस वीडियो को थोड़ा सा रिपीट करके देखिए क्या है वो 4 रूल्स, ठीक है। नाउ ये कहाँ कहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, ये आप बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में अप्लाई कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में आपकी कैंडल साइज़ जो है वो 120 से लेके 130 तक, मैक्सिमम 130 तक बननी चाहिए फर्स्ट कैंडल, ठीक है। और अगर आप फिन निफ्टी में करते हैं ट्रेड, तो फिन निफ्टी में 40 पॉइंट की कैंडल होनी चाहिए। 40 पॉइंट से अगर ज़्यादा बन जाए कैंडल तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। कैंडल की साइज़ जो है वो 40 पॉइंट की होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे जैसे देखिए ये कैंडल है, यहाँ पे हम साइज़ देखते हैं इस कैंडल की साइज़ क्या है। इस कैंडल की साइज़ 64 पॉइंट, तो यहाँ पे हम इस दिन ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। इस दिन हम इस स्ट्रैटेजी के बेसिस पे ट्रेड नहीं करेंगे, हम कोई दूसरे स्ट्रैटेजी के बेसिस पे हम ट्रेड करेंगे। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द रूल्स। याद रहेगा आपको, बैंक निफ्टी के लिए 120 से लेके 130 पॉइंट्स एंड फिन निफ्टी के लिए 40 पॉइंट्स। ओके, नाउ चलते हैं, फिर देखते हैं बैक टेस्ट करके। सो ये हो गया, यहाँ पे हम ट्रेड नहीं ले रहे हैं। ओके, नाउ यहाँ पे एक 9:15 वाली कैंडल है, इसकी साइज़ जो है, इसकी साइज़ को देखते हैं। इसकी साइज़ जो है वो है 84 पॉइंट की, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 84 पॉइंट की कैंडल है तो फिर हम यहाँ पे तैयार रहेंगे 9:29 के आसपास। कॉल साइड एंड पुट साइड एटीएम प्राइस जो 47,900 की जो प्राइस है उसको सिलेक्ट करके रखेंगे पहले से, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ही देखेंगे कि ये जो सेकंड कैंडल है ये इसके ऊपर चले जाए, मतलब हाई के ऊपर समवेयर अराउंड चले जाए, और हमें उस समय पता चल जाता है कि हाँ ये ऊपर ही क्लोज करने वाला है, ठीक है। तो हम इमीडिएटली थर्ड कैंडल में एंट्री ले लेंगे, थर्ड कैंडल में इमीडिएटली एंट्री लेंगे, ठीक है। ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, ज़्यादा लेट करेंगे तो ये फर्स्ट हाफ का कैंडल है तो बहुत जल्दी ये बहुत भागता है, तो फिर हमें बहुत जल्दी यहाँ पे एंट्री लेनी है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम एंट्री लेते हैं तो फिर हमारा स्टॉप लॉस देखिए, स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे होगा और हमारा टारगेट जो है वो 1:2 का रहेगा। ओके, 1:2 का टारगेट रहेगा। और देखिए 1:2 का टारगेट यहाँ पे हिट हुआ है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे भी एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि देखो मैंने बोला शुरू में कि आपको थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन पता रहना चाहिए, थोड़ा बहुत सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता चलना चाहिए, तो थोड़ा बहुत आपको ट्रेंड लाइन और थोड़ा बहुत आपको कैंडल की इमोशन भी पता होना चाहिए। जैसे ये कैंडल बन रही है ना यहाँ पे, तो इस कैंडल में आप इमीडिएटली यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो, या तो फिर आप वेट कर सकते हो, ये फिर से कॉस्ट टू कॉस्ट में आएगा, फिर जाके ये ऊपर जाएगा, तो उस समय के लिए अगर आप वेट कर सकते हो तो वेट कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। चलिए और एक कैंडल देखते हैं, ये हो गया हमारा नेक्स्ट, यहाँ पे 9:15 की कैंडल है। साइज़ देखते हैं पहले, साइज 9:15 साइज़ जो है वो 150 पॉइंट की है, तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। देन जो नेक्स्ट है वो देखते हैं 9:15 वाली कैंडल, ये भी शायद 120 पॉइंट से ज़्यादा है, 160 पॉइंट है, इसके ऊपर भी हम ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए मैंने बोला ना शुरू में कि ये हमेशा नहीं मिलेगा आपको, एक महीने में 6 से 7 दिन मिलेगा, लेकिन जो 6-7 दिन मिलेगा आपको अच्छा पैसा देके जाएगा। ये कैंडल भी ऑलमोस्ट 250 पॉइंट की है, तो यहाँ पे भी हम ट्रेड नहीं लेंगे। 305 पॉइंट की कैंडल है ये, ठीक है। और ये कैंडल को देखते हैं 9:15, हाँ
ये कैंडल देखिए, ये 120 से 130 पॉइंट की, 133 पॉइंट की कैंडल है, तो इसको हम कंसिडर कर सकते हैं इस कैंडल को, ठीक है। नाउ देखिए, मैंने क्या बोला था आपको सेकंड थर्ड रूल में कि कैंडल, पहले वाली कैंडल जो है वो ग्रीन कलर की बन रही है, फिर उसके बाद अगर रेड बन जाए तो हम अपोजिट डायरेक्शन के लिए तैयार रहेंगे। तो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन मतलब रेड कैंडल बन गई, तो फिर उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन के लिए हम 48,100 ATM की प्राइस पुट साइड वॉच लिस्ट में ऐड करके हम तैयार रहेंगे, ठीक है। और जैसे ही थर्ड कैंडल बने तो हम इमीडिएटली यहाँ पे एंट्री ले लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम एंट्री लेते हैं, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और हमारा यहाँ पे टारगेट 1:2 का, देखिए 1:2 का यहाँ पे इजीली टारगेट हमें मिला है, ठीक है। 1:2 क्या, इसको हम अगर ट्रेल करना सीख जाते या ट्रेल करते रहते तो फिर ये अच्छा खासा हमें कितना 1:8 का 1:8 तक का ये हमें टारगेट देके गया है, ठीक है। 1:9 1:10 तक का हमें ये टारगेट देके गया है, ठीक है। अगर इसको हम होल्ड कर पाते अगर ये हर कोई होल्ड नहीं कर पाता है वैसे, अगर हम होल्ड कर पाते, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं 19th, ये वाली कैंडल देखते हैं 9:15, नहीं ये 200 पॉइंट की कैंडल है तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे 18 तारीख को क्या हुआ था। 18 तारीख को ये वाली कैंडल भी ऑलमोस्ट 200-250 पॉइंट की है, तो यहाँ पे भी ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। ये जो कैंडल है ये भी 200-250 या 300 पॉइंट की कैंडल है, 256 पॉइंट की कैंडल है, तो यहाँ पे भी हम ट्रेड नहीं करेंगे, ओके। देन 18 के बाद 15 तारीख को देखते हैं। 15 तारीख ये भी ऑलमोस्ट लाइक 250-300 पॉइंट की कैंडल है, ये वाली कैंडल, तो यहाँ पे भी हम ट्रेड नहीं करेंगे। ये जो कैंडल है ये भी मुझे लग रहा है 180 या 200 पॉइंट के आसपास की कैंडल है, तो यहाँ पे भी हम ट्रेड नहीं करेंगे। 2-40 पॉइंट की कैंडल है, ठीक है। फिर उसके बाद 13 तारीख को नहीं, ये कैंडल में भी हम ट्रेड नहीं करेंगे। 12 तारीख को हाँ, ये कैंडल में हम ट्रेड कर सकते हैं। देखिए ये 100 पॉइंट की कैंडल है, ठीक है। और मैंने क्या बोला, 100 पॉइंट की कैंडल है, यहाँ पे हम तैयार रहेंगे, फर्स्ट कैंडल में ही तैयार रहेंगे। 47,300 या 400 ATM प्राइस लेके हम तैयार रहेंगे, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट जो कैंडल, रेड कैंडल जो हमारे सेकेंड रूल में था, जैसे ही क्लोज कर दे फिर हम यहाँ पे इमीडिएटली एंट्री कर लेंगे थर्ड कैंडल में। तो यहाँ पे अगर हम एंट्री करते हैं, कहाँ पे एंट्री करते हैं, यहाँ पे अगर हम एंट्री करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे, ठीक है। और हमारा जो टारगेट है वो 1:2 का रहेगा, ओके। सो देखिए हम यहाँ पे एंट्री करते, फिर हमारा मार्केट जो है वो कंटिन्यूसली नीचे ही गिरता रहा और यहाँ पे इजीली 1:2 का टारगेट अचीव हुआ है। अगर हम होल्ड कर पाते तो और भी ये 1:3 तक का भी टारगेट देके जाता, ठीक है। देखिए मैंने बोला ना आपको शुरू में कि ये हमेशा आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जिस दिन मिलेगा आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी दे के जाएगा। एक बार इसमें भी देख लेते हैं, फिन निफ्टी में इसको तो हमने देख लिया ऑलरेडी। इस वाले कैंडल को देखते हैं 9:15, और ये 9:15 वाली कैंडल की जो साइज़ है ये 40 पॉइंट तक की है क्या, हाँ ये 40 पॉइंट की कैंडल है, तो यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद वाली जो कैंडल है ये ग्रीन में क्लोज हुई है, तो फिर हम यहाँ पे समवेयर अराउंड इस कैंडल के आसपास हम एक ट्रेड पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा। देखिए एक बार स्टॉप लॉस तक भी आया है प्राइस, और 1:2 का हमारा टारगेट रहेगा। देखिए 1:2 हमें मिला है, लेकिन उस दिन नहीं मिला है, अगले दिन मिला है, लेकिन मिला है यहाँ पे, ठीक है। एक मिनट, उस
दिन ही मिला है शायद 1:2 स्टॉप लॉस, उस दिन नहीं मिला है, अगले दिन हमें मिला है 1:2 का, इजीली यहाँ पे टारगेट मिला है। ठीक है, तो ऐसे हम मार्केट में इस 15 मिनट स्ट्रैटेजी के हिसाब से काम कर सकते हैं। अगर आपको रूल समझ में नहीं आया तो फिर से आप रिपीट करके देख सकते हैं, मैं फिर से आपको बता देता हूँ। फर्स्ट 15 मिनट टाइम फ्रेम शुड बी 120 से 130 पॉइंट तक की होनी चाहिए बैंक निफ्टी में, और फिन निफ्टी में आपकी जो कैंडल है पहले 15 मिनट की वो 40 पॉइंट की होनी चाहिए। 40 पॉइंट से अगर ज़्यादा हो जाती है वो, तो उस कंडीशन में हम ट्रेड नहीं करेंगे। एंड सिमिलरली बैंक निफ्टी में अगर 120 130 पॉइंट से ज़्यादा बन जाती है तो उस कंडीशन में हम ट्रेड नहीं करेंगे। हाँ, 1-2 पॉइंट 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट रूल इज, हम जैसे ही मार्केट की 9:15 वाली कैंडल बन रही होती है उस समय की जो प्राइस हमें जो भी दिख रहा होगा वो प्राइस के हिसाब से जो एटीएम की जो स्ट्राइक प्राइस है उसको सिलेक्ट करके हम तैयार रहेंगे, बोथ कॉल साइड एंड पुट साइड, क्योंकि हमें नहीं पता कि कॉल साइड जाने वाला है मार्केट के पुट साइड जाने वाला है, तो हम कॉल पुट दोनों को ही वॉच लिस्ट में लगा के रेडी रहेंगे। थर्ड थिंग इज़, मार्केट में देखेंगे अगर फर्स्ट कैंडल 9:15 वाले कैंडल की जो हाई है उसको कोई एक ग्रीन कैंडल क्लोज कर दे, ठीक है, अगर 9:15 वाली कैंडल जो है वो ग्रीन है और उसको कोई एक ग्रीन कैंडल अगर क्लोज कर दे तो हम इमीडिएटली वहाँ पे थर्ड कैंडल पे एंट्री ले लेंगे और हमारा 1:2 का टारगेट रहेगा, और जो 9:15 वाली कैंडल की लो पे हमारा SL रहेगा। ठीक है, देन नाउ द नेक्स्ट रूल इज़, अगर फर्स्ट कैंडल इज़ ग्रीन एंड सेकेंड कैंडल इज़ रेड, देन हम तैयार रहेंगे अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड लेने के लिए, मतलब नीचे की तरफ ट्रेड लेने के लिए हम तैयार रहेंगे, पुट साइड ट्रेड लेने के लिए हम तैयार रहेंगे। और वैसे ही अगर फर्स्ट कैंडल रेड बनती है फिर उसके बाद वाली कैंडल जो है वो ग्रीन बन जाती है तो फिर हम अपोजिट डायरेक्शन के लिए तैयार रहेंगे, मतलब कॉल साइड जाने के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द रूल्स एंड ये जो ट्रेड है ये आपको महीने में 6 से 7 बार मिलेगा, लेकिन ये आपको अच्छा पैसा दे के जाएगा। ये कभी भी आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं करेगा। स्टॉप लॉस रेयरली कभी हिट कर सकता है, लेकिन ये आपका ज़्यादातर टाइम आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा इस स्ट्रैटेजी से अगर आप ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो ये है 9:15 स्ट्रैटेजी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी दोनों में आप अप्लाई कर सकते हैं। आई होप ये जो स्ट्रैटेजी है ये आपको पसंद आया होगा, एंड इफ़ येस देन प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि और ऐसे क्या क्या वीडियोस चाहिए आपको, क्या क्या टॉपिक पे वीडियो चाहिए, सो दैट कि मैं और ज़्यादा वीडियो आपके लिए ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट लेके आ सकूं। एंड उसके अलावा मेरे पास और एक स्ट्रैटेजी है जो मैं जनरली यूज़ करता हूँ, सुपर ट्रेंड। ठीक है, सुपर ट्रेंड स्ट्रैटेजी है मेरे पास, तो अगर आपको सुपर ट्रेंड स्ट्रैटेजी चाहिए, देखिए ऐसे टॉप पे सेल और बॉटम पे ये बाय सिग्नल दे देता है, तो ये स्ट्रैटेजी अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। कम से कम अगर 200 कमेंट मुझे कमेंट बॉक्स में मिलता है तब जाके मैं ये सुपर ट्रेंड स्ट्रैटेजी अपलोड करने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे एकदम टॉप में यहाँ पे सेल सिग्नल मिला एंड यहाँ पे कितना बड़ा मोमेंटम कैप्चर कर सकते थे। ठीक है, एकदम बॉटम में यहाँ पे बाय सिग्नल मिला और यहाँ पे कितना बड़ा मोमेंटम कैप्चर हो सकता है। तो अगर आपको ये स्ट्रैटेजी चाहिए, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।